अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर, क्या हाल है? खैरियत? आज की इस वीडियो में हम बहस करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में जिसने माजी में हमारी दुनिया को इस एक दफ़ा नाबूद और बर्बाद कर दिया था। नाबूद इस मानी में कि ज़मीन की टेम्परेचर इतनी ज़्यादा हो गई थी उसकी वजह से कि कोई चीज़ इसके ऊपर ज़िंदा रह नहीं सकता था, कोई ज़िंदा चीज़ का ठिकाना दुनिया नहीं बन सकता था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड और जिसको कहते हैं शहाब साकिब। जी जनाब, बिल्कुल ऐसे ही है कि माजी में इस चीज़ ने एक दफ़ा क्या था, हमारी इस पृथ्वी को बर्बाद कर दिया था। लेकिन आज के इस अपडेट दौर में क्या एस्टेरॉयड से डिफेंस के लिए कोई चीज़ बनाया गया है? क्या नासा ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि नहीं जिसकी वजह से हम इस आने वाले ख़तरे के साथ क्या करें, मुकाबला कर सके या इसका रुख किस और तरफ कर सके? जी हाँ, नासा ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उस प्रोजेक्ट का उन्होंने लाइव करके दिखाया है। Oh my goodness. 8, Yeah. 7, Oh, 6, wow. 5, 4, 3, 2, 1. जी नाज़रीन, 650 करोड़ साल पहले एक 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक एस्टेरॉयड्स, ये मेटेरॉइड्स नहीं था, ये एस्टेरॉयड यानी एक सयारचा था समझो, क्योंकि साइज बहुत ही बड़ा था। इसका क्या हो जाता है, ये खला में घूमते घूमते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पर इसके ऊपर ज़मीन की ग्रेविटी हैवी हो गई थी और वहां से निकल कर ये ज़मीन पर गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ, पूरी पृथ्वी बर्बाद, कोई जिंदा चीज इसके ऊपर नहीं रही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक साइंसी नजरिया है। कहते हैं डायनासोर के खात्मे के पीछे एक नजरिया ये है कि ये किसी एक एस्टेरॉयड्स के गिरने की वजह से हुआ था। लेकिन खुशकिस्मती के साथ आज नासा के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो जमीन के तरफ आने वाले सारे एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड, जो भी चीज मौजूद हो जिससे इसका भी हो, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और साथ में ये एडवांस होती जा रही है, ये टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। नासा के पास 26,115 एस्टेरॉयड्स का लिस्ट मौजूद है। 16,400 एस्टेरॉयड्स की साइज 100 मीटर से भी कम है। 8,860 एस्टेरॉयड्स की साइज 1 किलोमीटर तक है, 1 किलोमीटर तक है। 888 एस्टेरॉयड्स ऐसे हैं जिनका साइज 1 किलोमीटर से ज्यादा है। वो 2 किलोमीटर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 किलोमीटर भी हो सकते हैं। जितनी भी एस्टेरॉयड्स है या मीटेरॉयड है, वो सारे के सारे खला में अपने मीटेरॉयड बेल्ट के अंदर घूम रहे हैं। लेकिन जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बयान किया है कि ये अपने बेल्ट से किस वजह से निकलते हैं और ज़मीन के ऊपर जो शहाब साकिब के वाक़यात पेश आते हैं या दूसरे ग्रह के ऊपर पेश होते हैं, क्यों, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप उस वीडियो का भी मुशाहिदा कीजिए। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया जाए कि एक किलोमीटर वाला एस्टेरॉयड्स क्या हो जाए, ज़मीन के ऊपर गिर जाए, 1 किलोमीटर जो ऑलरेडी उससे बड़ा होगा, हवा में गुजरते उसकी साइज कम ही हो जाए, लेकिन गिरते वक्त अगर उसकी साइज 1 किलोमीटर तक रही तो आपको मैं एक मिसाल से समझाता हूं कि वो कितनी एनर्जी जनरेट कर सकता है। एक किलोमीटर वाला एस्टेरॉयड अगर जमीन पर गिरे तो उसकी एनर्जी होगी 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब जितना। अब न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो उस जितनी अगर अंदाजा लगाए कि 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब अगर जमीन पर गिराए जाएं तो क्या जमीन में कोई जीवन रखने वाला चीज बाकी रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जमीन की टेम्परेचर हद से ज्यादा हो जाती है उस वक्त, और उस वक्त जमीन जीने के लायक नहीं रही। नाजरीन, हमारी वीडियो अभी जारी है। हमने छोटे छोटे क्लिप इसलिए बनाए ताकि बंदा बोर ना हो। हमारे वीडियो को आगे क्लिप देखने के लिए जिसमें हम बताएंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ और नासा वालों ने जो लाइव करके दिखाया उसका डेमो दिखाएंगे आप लोगों को पूरा, और साथ में ये भी बहस करेंगे कि वाकई वो जो बड़ा ख़तरा ज़मीन पे लाहिक होने वाला है उससे नासा के इस प्रोजेक्ट के ज़रिए बचा जा सकता है या नहीं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।